अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मतलब पाकिस्तान जाने में 5 दिन रह गए। 5 दिन काउंटडाउन शुरू हुआ है। एंड मेरा वेट जो है वो 71.3 पर आ चुका है। मेरा टारगेट था, मेरा गोल था कि मैं 66 तक कर लूँ अपना वेट पाकिस्तान जाने तक, लेकिन 5 दिन में मुझे नहीं लगता है कि 66 तक हो पाएगा। लेट्स सी कितना होता है, मैं अपडेट करती रहूँगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, वाटर फास्टिंग कर रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली मेरी फास्टिंग जा रही है। मैं ड्राई फास्टिंग भी कर रही हूँ, जैसे हम रोज़ा रखते हैं वो भी कर रही हूँ। तीनों चीज़ें मिक्सड अप हैं, ठीक है। एक दिन मैं खा लेती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन भूखा रखती हूँ खुद को, वाटर फास्टिंग करती रहती हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई इवेंट आ जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है तो खाना पड़ जाता है। 2-3 दिन की मैं वाटर फास्टिंग इजीली कर लेती हूँ, फिर पता नहीं मुझे कौन सा दौरा पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि खाना पड़ जाता है। और मामा को भी पता चल जाता है तो मम्मा फिर गुस्सा करती हैं कि अभी तक इसने कुछ नहीं खाया। मतलब मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो इसकी डाइटिंग की अपनी मौजें चल रही हैं कि ये कुछ खा पी नहीं रही है, वो भी 3-3 दिन। तो फिर ये होता है कि मम्मा ज़बरदस्ती जो है वो खिला देती हैं और नाराज़ हो जाती हैं, बात नहीं करती हैं। तो उस वजह से फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मा डेली पूछती हैं मैंने कुछ खाया नहीं खाया। तो और अगर ना खाया मम्मा फिर नाराज़ हो जाती हैं। फिर ये होता है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मम्मा से ज़रा कम कम ही बात हो, कि मम्मा को याद ही ना रहे, पूछे ही नहीं। सो उस वजह से, और जिस दिन डिटेल में बात होती है फिर मम्मा जो है सही क्लास लेती है मेरी। तो खैर अब मैं जो है, मुझे 48 आवर्स प्लस हो गए हैं खाए पिए हुए। आज मेरा वेट है 71.3। अल्लाह प्लीज़ मेरा 66 तक वेट चला जाए पाकिस्तान जाने का तक। 5 दिन है, 5 दिन, आई होप चला जाए। तो अब जो है ना, सैटरडे को फिर एक पार्टी आ रही है, दावत आ रही है, पार्टी नहीं दावत। सो वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते, वहाँ जाके भी खाना पड़ जाना है। तो उस वजह से जो है ना मैं हो रही हूँ कि तब तक ठीक है, अपने मुंह को सिल के रखते हैं, डाइटिंग नहीं करनी है प्रॉपर, कुछ खाना नहीं है। कल मेरी लेज़र अपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि मेरे फेस पे फेशियल हेयर्स आए हुए हैं। पहले मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा होती थी तो मेरे यहाँ तक फेशियल हेयर्स होते थे। अब जैसे मेरी डबल चिन ऊपर गई है तो मेरे यहाँ तक हेयर्स हो गए, लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मुझे लगता है क्योंकि PCOS की वजह से थिक फेशियल हेयर्स आते हैं, तो उसकी वजह से डाइट भी ख़राब हुई होती है। डाइट लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PCOS वालों के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वो अपनी डाइट चेंज करें, बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही चेंज कर दिया और मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं खाती, मैं खाती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं खाती हूँ। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की रूटीन पे रहूँ। और क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एकदम से स्पाइक कर जाता है। उसमें ये होता है जितना ज़्यादा आप खाओगे या जितना आप खाओगे उतना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, उससे वो उतनी ज़्यादा आपके PCOS के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लेकिन मुझे लगता है मैंने अगर प्रॉपर डाइट की होती ना, क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारी चीटिंग्स की है, मैंने बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी से भी खाया, प्रॉपर डाइट की होती ना इस 1 साल में, तो मेरा 50 पे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ खा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। अगर आप वीक में एक दिन चीट कर रख रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी खाओ, 6 दिन प्रॉपर सही वाली डाइट करो। मतलब 80% आप हेल्दी खाओ, 20% अपनी मर्ज़ी का खा लो। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था। इंटरमीडिएट फास्टिंग पहले मुझे समझ नहीं आती थी, जब समझ आई मैंने बहुत दुआएं की अपने वेट लॉस के लिए, और मैंने मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा की है। क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, मैंने जिस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट किया था, अपने आप की, अपने वेट को, अपने गोल्स को, मेरे वो गोल्स आहिस्ता 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 पूरे होते जा रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं जो है ना कोशिश करती हूँ, मेरी डेली की रूटीन होती है, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं छूटी हुई है रूटीन, किसी किसी दिन पढ़ लेती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मम्मा के जाने के बाद बिजी हो गई हूँ कि मैं अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मेरी नमाज़ें फिर भी रह जाती हैं, लेकिन मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना नहीं छोड़ती। और मैंने जब से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया है, मेरे काम इतने आसान हो गए, इतने आसान हो गए। मेरी कोशिश होती है मैं डेली 5000 to 7000 मस्ट पढ़ूँ, बट इतना पढ़ नहीं पाती, तो मैं 2000 दफ़ा पढ़ लेती हूँ, 2000 या 3000, मतलब जितना पढ़ा जाए मुझसे मैं पढ़ लेती हूँ। और तो इससे ना मेरे बहुत सारे काम इतने ज़्यादा आसान हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं कोई चीज़ सोचती भी हूँ ना, सिर्फ सोचती हूँ, मेरी वो चीज़ पूरी हो जाती है। और मैं ना काफ़ी दिनों से मेरा रैप खाने का दिल कर रहा था, पर मैं कहती थी कि नहीं 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 खाना।
और मैं कह रही थी मैं पाकिस्तान जाऊँगी मैं रैप खाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ का तो पता नहीं है कि कहाँ से मिलता है। तो ना मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट डे ना मेरी बहन जो है वो रैप ले आई। मैंने कहा ये क्या, कल तो मैंने सिर्फ सोचा था, मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मेरा रैप खाने का दिल कर रहा है, शवारमा खाने का दिल कर रहा है, तो मेरी बहन रैप ले आई। तो फिर मैंने उस रैप को भी खाया। अच्छा कैसे खाया मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा यही कोशिश होती है, मेरा जो कुछ भी खाने का दिल कर रहा है ना, उससे पहले सबसे पहले मैं तो एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पी लेती हूँ, जो मैं अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। फिर 20 मिनट बाद आधे घंटे बाद जो है मैं कुछ खा पी लेती हूँ। लेकिन मेरा ये होता है कि सबसे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खा लूँ, सैलड के बाद जो है मैं फिर जो भी मेरा दिल करे, जैसे मेरा रोटी खाने का दिल कर रहा है मैं वो खा लूँ, मेरा जैसे मेरा रैप खाने का दिल कर रहा था या चावल खाने का दिल करे, तो फिर उससे ये होता है कि मैं वो कम खा लेती हूँ, चावल या रोटी या जो भी दिल करता है वो मैं कम क्वांटिटी में ले लेती हूँ, क्योंकि पेट ऑलरेडी इतना फुल हुआ हुआ होता है। और जैसे जैसे वेट कम हो रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मेरा टम्मी भी श्रिंक होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे उतनी भूख महसूस नहीं होती है, मैं जल्दी फुल हो जाती हूँ। तो मैंने आधा रैप खाया था और आधा नेक्स्ट डे खाया था। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, इस पर बहुत ज़्यादा बरकत है, बहुत ज़्यादा बरकत है। आपके काम ऐसे इतने आसान हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मैनिफेस्टेशन किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, अस्तगफिरुल्लाह और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों चीज़ें किया करें। आप जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, आपने जैसे मैंने सोचा हुआ था कि अल्लाह पाक जी मेरा वेट जो है वो इतना कम हो जाए, मैं एक अच्छे बॉडी शेप में आ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती थी। मैं आपने देखा हो जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने कभी भी अपनी फुल पिक्चर नहीं लगाई, क्योंकि मुझे जो है ना अपने आप में बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि पता नहीं मैं अजीब लग रही होंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो मैं अपनी फुल पिक्चर नहीं लगाती। शायद लोग मेरे इस मोटापे को एक्सेप्ट ना करें और मुझे फॉलो ना करें, या मुझे जो है ना इस तरह से या देखें नहीं, मैं पसंद ना हूँ, लोग बातें करें। लेकिन जब से मेरा वेट रिड्यूस हुआ है तो तब से मेरा ये हो गया कि इंसान जिस भी हाल में हो, इंसान को पहले खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब अब मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने खुद को कैसे चेंज किया है, क्या क्या चेंज किया है खुद में, कैसे मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया। मैं बड़ी रोंदू होती थी, मैं पीपल प्लीजिंग होती थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी खत्म है, कुछ अच्छा नहीं लगता था, हर टाइम रोना रोना रोना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत साल मैंने इसमें गुजारे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच बेटर, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी सब शेयर करूँगी और बताऊंगी कि किस तरह से मज़ीद जो है अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या कुछ भी, तो इंशाल्लाह वो सब आपके साथ ऐसा ऐसा शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं पीने वाली हूँ ये मरियम बूटी वाला पानी, और क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है पीसीओएस के लिए, वेट लॉस के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत बहुत अमेजिंग है। सो मैं ये पीने वाली हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।